अस्सलाम वालेकुम। हर्निया की टाइप्स, कितने अक़साम का हर्निया हो सकता है? ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये दो किस्म का है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी है तो उससे आपको ये तो समझ आ गई होगी कि हर्निया बनता क्यों है। अब जो मसल वीक हुए हैं वो हमारे जो दो और कैविटीज़ हैं, जैसे चेस्ट कैविटी जिसमें हमारे फेफड़े और दिल हैं, और नीचे एब्डोमिनल कैविटी जिसमें हमारा मैदा, अंतड़ियाँ और बाकी चीज़ें हैं, उनके दरमियान भी एक मसल होता है। तो इंटरनल हर्निया, ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा कॉमन हाइएटस हर्निया है, वो कब होता है कि आपका ये जो दरमियान में जो मसल है वो वीक हो जाए। तो उस सूरत में आपका जो मैदा है वो पेट से निकल के आपके चेस्ट के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स आते हैं, ख़ासकर जैसे मैदे में जलन होना, उल्टी आ जाना, खाने का हज़म ना होना, सांस चढ़ जाना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंटरनल हर्निया की वजह से हो सकती हैं। इसी तरह अगर आपकी अंतड़ियाँ जो एक झिल्ली के साथ लगी होती हैं और उस झिल्ली के अंदर सुराख हो जाए और उस झिल्ली से अंतड़ियाँ निकल के दूसरी तरफ चली जाएं, तो वो भी आपको हर्निया कर सकती हैं। तो ये मोटी मोटी दो इंटरनल हर्नियाज़ की किस्म है। दूसरी तरफ है एक्सटर्नल हर्निया, जो कि इंटरनल हर्निया से इस तरह से फ़र्क है कि इंटरनल हर्निया नज़र नहीं आता, वो आपको सिम्टम्स देता है। एक्सटर्नल हर्निया आपको सिम्टम्स भी देता है और आपको नज़र भी आ सकता है। ख़ासकर आपको नाफ के नीचे हर्निया बन सकता है उन ख़वातीन में, स्पेशली जहाँ का ऑपरेशन हुए होते हैं, या जो है औलाद के जो है बहुत ज़्यादा जिनके बच्चे हों तो मैदे के जो है मसल वो कमज़ोर हो सकते हैं, या जिनका सी सेक्शन बार बार हुआ हो उसकी वजह से मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सारे हर्नियास बन सकते हैं। वो ख़वातीन जिनके बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुए हों, या जो मर्द हज़रात जिनके ऑपरेशन हुए हों, और ये आपके सारे मसल्स कमज़ोर कर देते हैं और आपको स्वेलिंग नज़र आती है, जिसे हम हर्निया कहते हैं, एक्सटर्नल हर्निया। इन सब का इलाज जो है ऑपरेशन है, उसके लिए आप मेरी मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं।